हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा ने सवाल किया था, दुनिया में ताकतवर चीज क्या है? तो ये हदीस लंबी है। आपने फरमाया था कि दुनिया में बहुत ताकतवर चीज पहाड़ हैं, लोहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोहा है। सहाबा ने कहा क्या इससे भी ज्यादा सख्त कोई चीज है? कहा उससे ज्यादा सख्त आग है, आग लोहे को भी जला देती। कहा आग से भी ज्यादा सख्त कोई चीज है दुनिया में? कहा पानी है, पानी आग को बुझा देता है। पानी से भी ज्यादा ताकत किसी के पास है? आपने फरमाया हवा के अंदर है। हवा दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर, और वो बड़ी बड़ी चीजों को उखाड़ फेंकती है अगर जोश में आ जाए। उसके सामने क्या दरख्त, क्या इमारतें, सब हेच हैं। पानी वो तबाही नहीं ला सकता जो हवा ला सकती है। फिर साहबा ने पूछा क्या हवा से भी ज्यादा सख्त और ताकतवर कोई है? अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, एक चीज है और उससे ज्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं। पूछा साहबा ने वो क्या? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हवाओं से ज्यादा ताकतवर वो हाथ है कि उससे दे तो दूसरे को खबर ना हो। वो हाथ सबसे ज्यादा ताकतवर है कि बंद मुट्ठी में दिया, दूसरे हाथ को खबर नहीं हुई। वो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन हाथ है। ये इखलास के साथ जो अल्लाह की बारगाह में दिया गया है वो हाथ कीमती है। अजीजा ने गिरामी वकार, सखावत इंसान के लिए क्या दर्जा रखती है हदीस से सुन लो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सखावत जन्नत के दरख्तों में से एक दरख्त है। क्या है? दरख्त है सखावत। सखावत तो कोई हार्ड लफ्ज में नहीं कह रहा हूं, सबको मालूम है। देने वाले आदमी को, उसको दानी आप कहते हो अपनी जुबान में, बहुत दानी है, दयालु है या फयाज है या सखी है। सखावत जन्नत के दरख्तों में से एक दरख्त है और उसकी शाखें दुनिया में फैली हुई हैं। यह हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अब दुनिया में जिसने उसकी शाख पकड़ ली, जो दुनिया में सखावत किया, गोया कि उस दरख्त की शाख को उसने पकड़ लिया। मेरे आका फरमाते हैं ये शाख उसे अपनी जड़ तक जन्नत में ले जाएगी। वो पकड़ लिया है शाख को और ये शाख उसे अपनी जड़ जो जन्नत में दरख्त है वहां तक ले जाएगी। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुखालत, कंजूसी, माल को दबा करके रखना, इसके भी 3 दर्जे हैं अलग अलग। बुखालत अलग अलग किस्म की है। एक बुखालत तो यह है कि अपने पे तो खर्चा करता है लेकिन दूसरों को नहीं देता। अपने पे खर्च करता है, दूसरों को नहीं देता, यह भी बखील है। एक उससे भी आला किस्म का बखील है, डेंजर किस्म का कंजूस, ना दूसरों पे खर्च करता है ना अपने पे खर्च करता है। वो फिर क्यों माल कमाता है? वो ऐसा ही कुत्ता है जो बैल के चारे पे बैठा हुआ है। बैल के चारे पे बैठने वाला कुत्ता मालूम है? घास पे। बैल घास खाता है, बकरी घास खाती है, लेकिन कुत्ता उस चारे पे बैठा हुआ है, ना बकरी को खाने देता है ना खुद खाता है। कुत्ता घास नहीं खाएगा और ना बकरी को खाने देगा। इस तरह बहुत सारे कुत्ते बैठे हुए हैं। अब लफ्ज अगर सख्त लग रहा है तो माफ करें, लेकिन यह हकीकत है। जो इस तरह के माल पर जमे बैठे हुए हैं वो उसी कुत्ते की तरह हैं जो ना खुद खा सकते हैं ना दूसरे को खाने देते हैं। तो ये बुखालत का आला दर्जा है। और ये क्या है बुखालत? हदीस पाक में है बुखालत दोजख के दरख्तों में से एक दरख्त है, जहन्नम के दरख्तों में से एक दरख्त है। उसकी शाखें दुनिया में फैली हुई हैं। जिसने कंजूसी की, जिसने बुखालत की, उसने उस बुखालत के दरख्त की शाख को पकड़ लिया। अब ये शाख उसे अपने जड़ जहन्नम तक लेकर जाएगी, वो दोजख तक उसे ले जाएगी। बखील आदमी दोजख में ले जाएगा। हदीस है अस्सखी करीबुम मिनल्लाहि व करीबुम मिनल मलाइकति व करीबुम मिनन नासी व बईदुम मिनन नार। हुजूर फरमाते हैं सखी आदमी अल्लाह से करीब है, फरिश्तों से करीब है, जन्नत से करीब है, तमाम इंसानों से करीब है, दोजख से दूर है। वल बखीलु
बईदुम मिनल्लाहि व बईदुम मिनल मलाइकति व बईदुम मिनल जन्नति व बईदुम मिनन नासी व करीबुम मिनन नार। हुजूर फरमाते हैं और बखील आदमी, कंजूस आदमी अल्लाह से दूर है, फरिश्तों से दूर है, इंसानों से दूर है, जन्नत से दूर है, लेकिन दोजख से बहुत करीब है, दोजख से ज्यादा करीब है।